बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम मुलाजमीन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दोस्त अहबाब माओ बहनों बेटियों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए और रोज़े क़यामत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें शफात नसीब फरमाए। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में आपके साथ दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर करनी है। एक तो फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट लाहौर से पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के हक़ में, बड़ा अहम फैसला है फैमिली पेंशनर्स के हक़ में। जो एक गैर शादीशुदा बहन है पेंशनर की, उसके हक़ में, तो इसका इतलाक़ तमाम फैमिली पेंशनर्स पर होगा, तो उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर अहबाब तनख्वाहों और पेंशन के बारे में बड़े इजाफे के मुतल्लिक जानना चाहते हैं कि आइंदा बजट 2024 में तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा होगा, तो इसकी अपडेट भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना है। पिछली मरतबा तनख्वाहों में तो 35% इजाफा हो गया था, लेकिन पेंशनर्स के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की गई थी, क्योंकि माजी में ये रूटीन रही है कि जितनी तनख्वाह बढ़ती है उतनी पेंशन बढ़ाई जाती है। लेकिन 2023 में पेंशनर्स की पेंशन में 35% इजाफा करने की बजाय सिर्फ 17.5% यानी उससे निस्फ इजाफा किया गया, तो ये मुलाजमीन रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ बड़ी ज़्यादती की गई। लेकिन इससे भी बढ़कर बड़ी ज़्यादती और जुल्म पंजाब के पेंशनर्स के साथ किया गया कि जो मुलाजमीन 1 अगस्त 2023 के बाद से अब तक रिटायर हो रहे हैं, तो उनको ये 17.5% भी नहीं दिया गया। यानी जबकि वफाक और दीगर सूबों में ये सब मुलाजमीन को जो रिटायर हो रहे हैं उनको दिया जा रहा है, लेकिन पंजाब के जो रिटायर होने वाले मुलाजमीन हैं उनके साथ ये ज़्यादती की गई। तो निहायत अहम वीडियो है, इसको आप आखिर तक लाजमी देखें। पसंद आ जाए इस वीडियो तो इसको आप लाजमी तौर पर लाइक भी कर दें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो आपकी मर्ज़ी है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं मुलाजमीन और पेंशनर्स से मुतल्लिक जो चीज़ें होती हैं बड़ी अथेंटिकेटेड किस्म की वो शेयर करता हूँ। ये मुलाजमीन का और पेंशनर्स का बाएतमाद चैनल है, तो इस पे काफ़ी रहनुमाई जो है ना वो फराहम की जाती है मुलाजमीन और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को। तो आपका दिल चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हाई कोर्ट का फैमिली पेंशनर्स के हक़ में एक बड़ा फैसला आया, जिसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि एक मोहतरमा ने लाहौर हाई कोर्ट में एक केस दायर किया कि उसका भाई महकमा रेलवे में हेड क्लर्क था, जो 30 मई 2005 को फौत हुआ। 30 मई 2005 को, आज से तकरीबन कोई 19 साल पहले। तो उसका एक बहन के सिवा कोई और वली वारिस नहीं था उस वक्त। तो उसने यानी बहन ने, उसकी फैमिली पेंशनर की बहन ने फैमिली पेंशन हासिल करने के लिए बड़ी तगोदौ की, लेकिन महकमा ने इनकार कर दिया। पेंशनर यानी खातून के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वेस्ट पाकिस्तान सिविल सर्वेंट्स पेंशन रूल्स 1963 के रूल 4.10 के मुताबिक फौत होने वाले मुलाजिम की जो गैर शादीशुदा बहन है, अगर कोई और हकदार मौजूद ना हो तो वो फैमिली पेंशन की हकदार है। और सिविल कोड ने उसके हक में जानशीनी सर्टिफिकेट, जिसको सक्सेशन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, वो भी जारी कर दिया। जबकि महकमे ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मोहतरमा ने सिविल कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट या जानशीनी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए हक़ाइक़ को छुपाया है और कहा कि वो सिर्फ एक ही है, यानी उस फैमिली में अपने भाई के ख़ानदान में और कोई नहीं है। जबकि फौत होने वाले पेंशनर के 2 बेटे भी हैं। तो अदालत ने अपने फैसले में रूल 4.10 को मुकम्मल कोट किया है, जिसमें लिखा कि अगर कोई और फैमिली में हकदार मौजूद ना हो तो गैर शादीशुदा बहन भी फैमिली पेंशन की हकदार है। तो चूंकि फैमिली में पेंशन हासिल करने का कोई और हकदार मौजूद नहीं है, तो पटिशनर जो कि फौत होने वाले पेंशनर की गैर शादीशुदा बहन है, तो वो पेंशन की हकदार है। तो जहां तक महकमे के एतराज़ का ताल्लुक है कि पेंशनर के 2 बेटे हैं, तो वो दोनों बेटे 24 साल से ज़ायद उम्र के हैं और वो रूल्स के मुताबिक पेंशन के हकदार नहीं है। लिहाजा अदालत ने हुक्म दिया कि मरहूम की फैमिली पेंशन उसकी गैर शादीशुदा बहन को पेंशनर की तारीख वफात से अदा की जाए। पेंशनर मई 2005 में फौत हुआ
और अब 2024 है, मई 2023 में ये फैसला हुआ और जारी अब हुआ है। तो इस तरह तकरीबन 18-19 सालों के बकाया जात भी पटिशनर को यानी खातून को अदा किए जाएंगे और 30 दिन के अंदर अंदर इस हुक्म की तामील किए जाने का हुक्म सादर किया गया है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। तो 18-19 सालों के बकाया जात भी बनते हैं। तो फैसला शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आप हक पर हैं और फैमिली पेंशन के हकदार हैं तो 18-19 साल 20 साल गुजरने के बाद भी आपको आपका हक मिल जाएगा। गो इंसाफ मिलने की रफ्तार थोड़ी सुस्त है, लेकिन बहरहाल हकदार को मिलकर रहा। तो ये फैमिली पेंशनर्स के हक में एक बहुत बड़ा फैसला है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ कि आइंदा बजट में तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा हो सकता है। देखें, बात यह है कि इसके मुतालिक अभी बात करना कबल अज़ वक्त है। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना फाइनेंस मिनिस्टर मुकर्रर हो चुके हैं। ये बुनियादी तौर पर एक बैंकर हैं। वज़ीर ख़जाना मुकर्रर होने से पहले ये हबीब बैंक के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसके सरबराह के तौर पर काम कर रहे थे। चौधरी मोहम्मद फारूक साहब एक थे साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उनके ये बेटे हैं। चौधरी फारूक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में अटॉर्नी जनरल रहे हैं। दूसरा इनका तारुफ ये है इन औरंगज़ेब साहब का कि सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े मशहूर जज गुजरे हैं खलीलुर रहमान रमदे साहब, तो उनके ये भतीजे हैं। तो बहरहाल औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़जाना बन गए हैं। अब इन्होंने IMF के साथ मुज़ाकरात करने हैं कर्ज़े के लिए। उम्मीद यही है कि कर्ज़ा मिल जाएगा पाकिस्तान को, लेकिन IMF की शराइत पर। तो साफ ज़ाहिर है जब कर्ज़ा उन्होंने देना है तो शराइत भी उन्हीं की होंगी। तो IMF का काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की हुकूमत से ये मुतालबा रहा है कि एक तो पेंशन के निज़ाम में तब्दीली लाई जाए, और इसका इजहार अब हो भी रहा है कि 1 जुलाई से पेंशन का नया निज़ाम लाया जा रहा है और पेंशन का मौजूदा निज़ाम जो है वो इसको ख़त्म किया जा रहा है। और दूसरा उनका ये मुतालबा उन्होंने किया और कहा है कि मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहें और पेंशन न बढ़ाई जाएँ, यानी न बढ़ाई जाएं। और इसका पिछली निगरान हुकूमत ने IMF के साथ कमिटमेंट भी की है, वादा भी किया है कि ठीक है जी हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन वो निगरान अब चले गए हैं। अब ये मुंतखब हुकूमत आ गई है मुस्लिम लीग नून की, तो इस पर जो मुंतखब एक हुकूमत होती है अवाम के वोटों से आती है, उस पर एक प्रेशर भी होता है अवाम को रिलीफ देने का। तो पिछली मरतबा भी इसहाक डार की तजवीज़ के बरक्स, वो तो एक तजवीज़ लाए थे 10-15% की, तो इसके बरक्स तनख्वाहों में इजाफा किया गया था 35% के करीब। तो इस मरतबा भी उम्मीद यही है कि तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफा हो सकता है, लेकिन इसका इन्हिसार IMF के साथ मुज़ाकरात पर है। अगर IMF ने कड़ी शराइत आयद की और तनख्वाहें और पेंशन न बढ़ाने पर इसरार किया तो फिर साफ ज़ाहिर है हम मजबूर हैं, हमने कर्जा भी लेना है और मुल्क भी चलाना है, तो फिर उम्मीद न रखी जाए कि तनख्वाहें और पेंशन बढ़ेगी। लेकिन अवाम को रिलीफ देने के लिए और अपना एक पॉलिटिकल इमेज बेहतर करने के लिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये कोशिश करेगी कि मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाई जाए, और हुकूमत IMF से इस बारे में ज़रूर बात करेगी और तनख्वाहों और पेंशन में ज़रूर इजाफा किया जाएगा, जो कि 10 से 15% हो सकता है। इस बारे में पिछले दिनों रोज़नामा एक्सप्रेस ने भी खबर दी थी कि 10 से 15% जो है वो तनख्वाहों में इजाफा हो सकता है। तो ये बहरहाल कोई परमानेंट न्यूज़ नहीं है, ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ नहीं है, खबरें हैं, स्पेकुलेशंस हैं, कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता, ये तो आने वाला वक्त अभी जो है चंद दिनों बाद चंद महीनों बाद जो है वो पता चलेगा कि कितना हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन उम्मीद यही है कि कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर किया जाएगा हुकूमत की तरफ से। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से, और इसमें हमने आपके साथ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का फैमिली पेंशन के बारे में एक केस भी जो है वो कोर्ट किया, उनका ऑर्डर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।